हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो जो हमने किया था वो था पॉलिटी का एंड पॉलिटी वाला हमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, सो उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, वो साइड बाय साइड कंटिन्यू चलेगा। उसी के साथ आई एम स्टार्टिंग विद द इकोनॉमी। इको पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, इसका हम फ्रॉम बेसिक टू एडवांस जाएंगे। जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जो भी इसका सिलेबस है, उसको कवर करेंगे। एंड उसी के साथ हम साथ में जो हमारा पॉलिटी है उसको कंप्लीट करेंगे। एंड फिर इस इकोनॉमी को, एंड विद दिस इकोनॉमी उस जो भी करंट अफेयर्स होगा उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, इस इकोनॉमी वाली क्लास के साथ साथ ही हम अपना करंट भी कवर करेंगे। सो ये था हमारा ब्रॉडली क्या हम करने वाले हैं। एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इकोनॉमी। सो जो हमारा इकोनॉमी होता है, यू ऑल नो कि दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है। इट इज़ डिवाइडेड इन टू ब्रांचेस। ठीक है, दो ब्रांचेस होती हैं। एक होती है हमारी माइक्रो इकोनॉमी एंड दूसरी होती है हमारी मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो। सो इन दोनों में होता क्या क्या है। जो हमारी माइक्रो इकोनॉमी है, इसका नाम जैसे बता रहा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स जो कवर करती है लार्जर सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट मीन्स लार्जर प्रोपोर्शन को। सो माइक्रो में क्या आता है, माइक्रो में माइक्रो में हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल कंज्यूमर की, एक इंडिविजुअल फॉर्म की। ठीक है, ये हम माइक्रो में बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल अपने डिसीजंस को कैसे लेता है, कैसे उसकी डिमांड अफेक्टेड होती है एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की, कैसे फर्म की सप्लाई, जो हमारी फर्म है उसकी कैसे सप्लाई अफेक्टेड होती है। ठीक है, उसकी सप्लाई कैसे अफेक्ट होती है, हम उस पे ऊपर बात करते हैं। एंड कंज्यूमर का जो डिसीज़न होता है डिमांड का, टू डिमांड प्रोडक्ट। कंज्यूमर जो है, आप सब कंज्यूमर्स हो, है ना। आप कोई ना कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते होंगे अपनी डेली लाइफ में। सो आप उस प्रोडक्ट को क्या सोच के कंज्यूम करते हो, उसकी डिमांड कैसे करते हो। कंज्यूम तो तब करोगे ना जब आप डिमांड करोगे उसकी। सो कंजम्पशन से पहले आप उसकी डिमांड के लिए आपके मन में कौन से फैक्टर्स होते हैं, आप किन किन चीज़ों को कंसीडर करते हो, वो सब हम कहाँ पढ़ते हैं, अपनी माइक्रो इकोनॉमी पढ़ते हैं, अपनी माइक्रो में पढ़ते हैं। सो ब्रॉडली अगर हम देखें तो माइक्रो में आता है इंडिविजुअल मार्केट। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल वर्ड मेंशन्ड है। अगर हम इस इंडिविजुअल को हटा देते हैं तो जो मार्केट है वो अपना मैक्रो में आ जाएगा, मैक्रो में। ठीक है, सो माइक्रो में हम इंडिविजुअल मार्केट को पढ़ते हैं। इंडिविजुअल मार्केट एक छोटी सी मार्केट है, उसमें कौन कौन है, उसमें अपना हाउस होल्ड है, उसमें अपनी फर्म है। ठीक है, एंड ये दोनों आपस में डील कर रहे हैं। फर्म क्या कर रही है, फर्म प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर डिमांड कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, एंड इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो किस फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे। डिमांड एंड सप्लाई फोर्स पे इन दोनों का रिलेशन डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा इफेक्ट ऑन अ प्राइस ऑफ अ गुड। अब मार्केट में प्रोडक्ट है, अब जो इंडिविजुअल मार्केट है इसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, एक स्मार्टफोन की। एक स्मार्टफोन है, ठीक है। अब इट्स अ गुड, स्मार्टफोन का प्राइस जो होगा, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, उसके सब्स्टिट्यूट गुड पे। जो दूसरी कंपनी सेम तरह का मोबाइल प्रोड्यूस कर रही है उसका क्या प्राइस होगा, उसके ऊपर इसका प्राइस डिपेंड करेगा। ठीक है, और क्या फैक्टर्स होंगे, इसका रॉ मटेरियल कितना है, इसकी डिमांड कितनी है मार्केट में। अगर इसकी डिमांड ज़्यादा है तो ऑफकोर्स इसका प्राइस हाई होगा, इसके साथ साथ कौन सी चीज़ें, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जिसको क्या बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड बोलते हैं। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस होगा वो अफेक्ट करेगा हमारी मेन गुड के प्राइस को। फॉर एग्जांपल आप लेते हो आईफोन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी फ़ोन लेते हो सिंपली, तो उसका पहले क्या होता था, पहले उसका चार्जर जो होता था वो साथ में आता था। चार्जर, उसके ईयरफोन्स, है ना, चार्जर ईयरफोन्स, जो केबल होती थी वो साथ में आती थी।
उसका गार्ड साथ में आता था, उसका कवर साथ में आता था। अब क्या है, अब जस्ट आपके पास फ़ोन होता है नाउ। अब आपके पास सिर्फ एक फ़ोन होता है, उसमें एक केबल होती है, जस्ट टाइप सी केबल होती है, ठीक है। आपको चार्जर नहीं मिलता, आपको केस नहीं मिलता, आपको ग्लास कार्ड नहीं मिलता, आपको एयर्स प्लग नहीं मिलते। सो इनका प्राइस जो है, इनका प्राइस क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मोबाइल फ़ोन जो है, आपने लिया एक फ़ोन सिंपली 20,000 का, 20,000 रुपीज़ का आपने फ़ोन लिया, उसका चार्जर जो है वो है 2,000 का, वो है 2,000 का, ठीक है। अब ये भी अफेक्ट करेगा इस प्राइस को, बिकॉज अल्टीमेटली आप बिना चार्जर के इस मोबाइल को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आपने 20,000 इस फ़ोन पे लगाए, प्लस 2,000 लगाए आपने चार्जर पे, उसी के साथ आपने 2,000 लगाए अपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपने एयर प्लग्स पे, ठीक है। आपने अराउंड 500 लगाए ग्लास कार्ड पे एंड अपना कवर पे। सो टोटल यू कैन से 5K आपने एक्स्ट्रा लगाए। टोटल एक्सपेंडिचर हो गया आपका 25K, 25,000 रुपीज़। सो ये जो 5K है ये आपको अफेक्ट करेगा इस प्राइस को। आप ये भी सोच के इस मोबाइल फ़ोन को परचेज़ करोगे कि इसकी जो एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उसका प्राइस क्या है, ठीक है। सो इफेक्ट ऑन अ प्राइस ऑफ अ गुड, इफेक्ट ऑन अ प्राइस ऑफ अ गुड। देन इंडिविजुअल लेबर मार्केट, इंडिविजुअल लेबर मार्केट इज़ अनदर फीचर ऑफ हमारा माइक्रो इकोनॉमी, हमारा माइक्रो इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ यू कैन से ज़ीरो सम गेम। जैसे मैंने बताया, माइक्रो में हम ये अज्यूम करते हैं कि एक कंज्यूमर है, हमारी फर्म है, फर्म गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। अगर कंज्यूमर की डिमांड इंक्रीज़ होगी, डिमांड इंक्रीज़ होगी तो जो ये हमारी फर्म है ये ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेगी, एंड ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए ये क्या करेगी, ज़्यादा लेबर को हायर करेगी। लेबर कहाँ से आएगी, लेबर सेम इसी मार्केट से आएगी, लेबर इसी मार्केट से आएगी जो कंज्यूमर मार्केट है। सो ये एक साइकिल चलता रहेगा, ये एक साइकिल चलता रहेगा। लेबर बन जाएगी यहाँ से, उनके पास वेजेस आएगी, उनके पास सैलरी आएगी, एंड उसी पैसों से ये क्या करेंगे, अगेन डिमांड करेंगे। ये साइकिल चलता रहेगा, ये साइकिल चलता रहेगा। देन इंडिविजुअल कंज्यूमर मार्केट, जैसा हमने अभी ऊपर देखा कि कस्टमर बिहेवियर क्या होगा, कस्टमर बिहेवियर किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेंड हो गया, ट्रेंड के बेस पे आप चीज़ों को परचेज़ करते हो। पहले क्या होता था कि पहले आप टी शर्ट्स जो थी ऐसी शेप की होती थी, ठीक है, ऐसी शेप की हमारी टी शर्ट्स होती थी। नाउ आपने देखा होगा जो टी शर्ट का साइज़ है, जो इनका जो साइज़ ऑफ अ डैट टी, वो टी ऐसे इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। ये साइज़ जो है आपकी नी तक आता है, एल्बो तक आता है आपकी, ठीक है। सो इट्स अ ट्रेंड, ट्रेंड के बेस पे आप इसको क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो। और क्या फैक्टर हो सकता है, आपके बिहेवियर पे आपकी इनकम हो सकती है, ठीक है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट को परचेज़ करोगे, आप वो प्रोडक्ट परचेज़ करोगे जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, जो आपकी इनकम के अंडर आता है, ठीक है। पहले आपकी इनकम फॉर एग्ज़ाम्पल थी 20,000 पर मंथ, अब आपकी हो गई 50,000 पर मंथ। सो जहाँ पर पहले आप कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल लोकल पिज़्ज़ा परचेज़ कर रहे थे जो था अराउंड 150 का, ठीक है, अब आप वहीं डोमिनोज़ में जा रहे हो, अब डोमिनोज़ में जा रहे हो, या फिर अब आप जहाँ पे पहले आप लोकल टी परचेज़ करते थे, लोकल कॉफ़ी शॉप पे जाते थे, अब आप जा रहे हो स्टारबक्स में, अब आप स्टारबक्स में जा रहे हो। तो ये क्या कर रहा है, आपके कंज्यूमर मार्केट में आपके बिहेवियर को क्या कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है। देन इज सप्लाई ऑफ गुड, सप्लाई ऑफ अ गुड, गुड्स की सप्लाई किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मैंने बताया आपको, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फर्म क्या प्रोड्यूस कर रही है, आपकी फर्म प्रोड्यूस कर रही है कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स पर आपकी फर्म प्रोड्यूस कर रही है, एंड इन कंप्यूटर्स में क्या डलता है, इन कंप्यूटर्स में आपको चाहिए सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर चाहिए, आपको चाहिए चिप्स चाहिए, चिप्स खाने वाले नहीं, चिपसेट चाहिए मदरबोर्ड में जो लगते हैं, ठीक है। अब इनका प्राइजेज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल यू ऑल नो कि जो सेमीकॉन इंडस्ट्री है ये कुछ कंट्रीज़ तक क्या है, लिमिटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, ये मेजरली कंट्रोल करते हैं हमारी चिपसेट्स को, जो चिप इंडस्ट्री है उसको कंट्रोल करते हैं ये मेनली, ये प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड में। सो इन्होंने कर दी फॉर एग्ज़ाम्पल मोनोपोली, इनकी ओलिगोपोली है काइंड ऑफ, ठीक है। इन्होंने कार्टलाइजेशन करके प्राइजेस इंक्रीज़ कर दिए। इसकी एक एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो उसकी, हमारी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं,
जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, OCC कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, कार्टेलाइजेशन करके आपके जो ऑयल है उसके प्राइस को इंक्रीज़ कर देती हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो गुड होती है अल्टीमेटली वो हो जाती है कॉस्टली, उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपकी सप्लाई ऑफ गुड पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा माइक्रो इकॉनमी। ऊपर ऊपर से जो हमने इसको स्टडी किया, ये हमारा मेजरली माइक्रो इकॉनमी था। देन कमिंग आउट टू मैक्रो इकॉनमी, ठीक है, ये इकॉनमी में ज़्यादातर हम इसी की बात करते हैं। आप द हिंदू उठाओगे या फिर इंडियन एक्सप्रेस, जब भी आप उठाओगे उसमें मोस्टली आपको जीडीपी दिखेगा, एम्प्लॉयमेंट दिखेगी, इन्फ्लेशन दिखेगी, ये चीज़ें आपको दिखेंगी। एंड वो किसकी बात करता है, वो मैक्रो इकॉनमी की बात करता है। मैक्रो में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मैक्रो में क्या आती है, हमारी होल इकॉनमी। जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो हम हमारी पूरी इकॉनमी की बात करते हैं, ठीक है, हम पूरी इकॉनमी की बात करते हैं। उसमें क्या होगा, हमारा जीडीपी होगा। आपने सुना होगा कि वी आर द आई थिंक 5th या 4th लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड। आपने ये सुना होगा, आपने ये सुना होगा कि हमारी जीडीपी इतने परसेंट से, 6% से, 7% से ग्रो कर रही है। आपने सुना होगा कि हमारा पोटेंशियल जीडीपी इतनी है, जीडीपी गैप हमारा इंडिया का इतना है। ये सब चीज़ें आपने किसके रिलेशन में सुनी हैं, ये सब सुना है आपने मैक्रो के रिलेशन में, मैक्रो इकोनॉमी के रिलेशन में, ठीक है। सो मैक्रो में हमारी जीडीपी के अलावा और क्या आएगा, जीएनपी, एनएनपी, एफसी, विच इज़ हमारी नेशनल इनकम, जो हमारी नेशनल इनकम है। हम ये आगे अच्छे से पढ़ेंगे नेशनल इनकम वाले चैप्टर को, ठीक है। अभी के लिए जस्ट इतना जान लेते हैं कि मैक्रो में होती है पूरी इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल हमारा जीडीपी। देन हमारी इन्फ्लेशन होती है। आपने सुना होगा कि इतने परसेंट इन्फ्लेशन है, ठीक है, 7% इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन टारगेट है हमारा 2 to 6%, ये सब आपने सुना होगा, ठीक है। 3 क्वार्टर्स तक जब आरबीआई इन्फ्लेशन को इस टारगेट के अंदर नहीं रख पाता तो उसको क्या करना पड़ता है, आरबीआई को एक रिपोर्ट देनी पड़ती है हमारी गवर्नमेंट को, आरबीआई को गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी पड़ती है। दैन एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, ठीक है, कितने लोग हमारी कंट्री में अनवांटेडली अनएम्प्लॉयड है। अनवांटेडली मीन्स वो लोग जो काम करना चाहते हैं बट उनको काम मिल नहीं रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप हो, आप काम करना नहीं चाहते, आई मीन टू से कि आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर योर आईएएस एग्ज़ाम, फॉर आईपीएस एग्ज़ाम, ठीक है, आप प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए। आप डिमांड नहीं कर रहे एक जॉब की, आप जॉब की डिमांड नहीं कर रहे, ऑल्दो यू आर अनएम्प्लॉयड, बट आप डिमांड नहीं कर रहे। सो आप उस कैटेगरी में नहीं आओगे, आप उस कैटेगरी में नहीं आओगे। उस कैटेगरी में कौन आएगा, कौन है अनएम्प्लॉयड, वो जो डिमांड कर रहा है कि मुझे काम चाहिए प्रेजेंट वेजेस में, जो भी वेज रेट चल रहा है हमारी मार्केट में, उस वेज रेट पे मैं काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बट इसको काम मिल नहीं रहा, उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। देन हमारा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट मीन्स पूरा होल इकोनॉमी का कितना डिमांड है, पूरी इकोनॉमी का आपका कितना डिमांड है। प्राइवेट कंज्यूमर का कितना डिमांड है, प्राइवेट कंज्यूमर, गवर्नमेंट का कितना डिमांड है, बिकॉज गवर्नमेंट जो है ये भी तो प्रोक्योर करती है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है हमारी इकोनॉमी में, इसके अलावा हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी तो इंक्लूड करेंगे। किस में आएगा ये सब कुछ, एग्रीगेट डिमांड में आ जाएगा, ये सारा कुछ हमारा एग्रीगेट डिमांड में आ जाएगा। देन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी की कैपेसिटी कितनी है, आपकी पोटेंशियल जीडीपी कितनी है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एट विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हर कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके फुल एम्प्लॉयमेंट पे आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको आपका बोलते हैं पोटेंशियल जीडीपी, दैट इज़ योर पोटेंशियल जीडीपी। सो पोटेंशियल जीडीपी कितना है, आपकी पोटेंशियल कितनी है इकोनॉमी की, आपकी इकोनॉमी की पोटेंशियल कितनी है प्रोड्यूस करने की, वो सब कुछ हम किस में चेक करते हैं, हमारा मैक्रो इकोनॉमी में चेक करते हैं, अपना मैक्रो इकोनॉमी में हम करेंगे चेक, ठीक है। ये था ओवरव्यू ब्रॉडली हमारा माइक्रो एंड मैक्रो का, एंड मैक्रो का। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का पढ़ लिया कि दो तरह के डिवीज़न होती है, एक माइक्रो एक मैक्रो। एंड जो इकोनॉमी है इसमें अलग अलग सेक्टर्स होते हैं,
अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक होगा हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मर है, हमारे पास एक सोल्जर है, हमारे पास एक आईटी प्रोफेशनल है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है। ऑन अदर हैंड हमारे पास एक बिजनेसमैन है, हमारे पास एक टीचर है। अब इन सब लोगों को काम तो ये सभी कर रहे हैं, बट इन सब को आप एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते, एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो अपने ऑफिस में बैठकर सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है, अपने घर में बैठ के भी कर सकता है। उसको क्या चाहिए? उसको अपना पीसी चाहिए, उसको अदर इक्विपमेंट चाहिए, उसको जहाँ पर भी मिलेंगी वो कर लेगा, उसको जहाँ पर भी वो चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी वो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देगा। टीचर है, टीचर को क्या चाहिए? टीचर को चाहिए एक क्लासरूम, स्टूडेंट्स चाहिए, या फिर टीचर को चाहिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहिए, लाइक यूट्यूब, लाइक कुछ भी और हो सकता है। ऑन अदर हैंड एक फार्मर को क्या चाहिए? फार्मर तो डिजिटली फार्मिंग नहीं कर सकता, उसको चाहिए एक फील्ड, फार्मर को फील्ड चाहिए ही चाहिए। उसको साथ में क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल में क्या जाएगा? आपका सीड्स आ जाएंगे, आपका फर्टिलाइजर्स आ जाएंगे, आपका फिक्स कैपिटल फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर आ जाएगा आपका, ठीक है। सो ये सब लोग जो हैं काम तो ये सभी कर रहे हैं, बट इनका नेचर ऑफ वर्क सबका अलग है। फॉर दैट रीज़न हमने इकॉनमी को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया। सबसे पहला सेक्टर है हमारा प्राइमरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर होता है ये डिपेंड करता है नेचुरल रिसोर्सेज पर। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोल है, ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रिपोर्ट्स कि 2050 तक जो कोल है इंडिया का और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड का वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो कोल है वो 2050 मिड 60 तक हो जाएगा एग्जॉस्ट, ख़त्म हो जाएगा। सो ये है लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, दिस इज़ लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। सो प्राइमरी जो हमारा सेक्टर होता है इकोनॉमी में वो डिपेंड करता है नेचुरल रिसोर्सेज पर। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? इसमें आती है हमारी हंटिंग, गैदरिंग, पेस्टोरल एक्टिविटीज़, फिशिंग आती है हमारी, फॉरेस्ट्री आती है, एग्रीकल्चर हो गया हमारा, माइनिंग, क्वेरिंग एक्सेट्रा। मीन जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ लिंक्ड है डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली। वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ लिंक्ड हो सकते हैं, बट डायरेक्टली जिनका डायरेक्ट सब्जेक्ट ही नेचुरल रिसोर्स है, जो डायरेक्टली लिंक्ड है नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, उनको बोलते हैं हम प्राइमरी एक्टिविटीज़। उनमें ये सारे प्रोफेशन इंक्लूडेड होते हैं, हंटिंग, गैदरिंग, पेस्टोरल एक्टिविटीज़, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, ठीक है। इनको याद रखना बिकॉज ये हमारे PYQs में ये चीज़ें पूछी हुई हैं कि कौन सी एक्टिविटी किस में पूछी जाती है, कौन सी एक्टिविटी कौन सी है, मैच द फॉलोइंग करके बताओ, ठीक है। माइनिंग, क्वेरिंग का एक बार दिया था। सो ये चीज़ याद रखना, जो भी एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं इनको याद रखना कि ये किस में आती है। ये आती है हमारी प्राइमरी में। जो लोग प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर्स। वाई? बिकॉज ड्यू टू द नेचर ऑफ देयर वर्क, उनका जो काम ही ऐसा होता है कि उनकी जो शर्ट होती है ना, जो वो शर्ट कपड़े पहनते हैं वो उनके कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन हो जाता है, बिकॉज वो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ क्या करते हैं, उनको डायरेक्टली डील करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई उनको रेड कॉलर वर्कर बोला जाता है। रेड कॉलर वर्कर प्राइमरी सेक्टर। देन सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेकेंडरी सेक्टर में कौन सी चीज़ आती है हमारी? सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, ये नेचुरल रिसोर्सेज को लेता है, ठीक है, उनको कन्वर्ट कर देता है फाइनल प्रोडक्ट में, कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को इनटू फाइनल प्रोडक्ट। इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, कोई प्रोडक्ट बनाना। इसमें प्रोसेसिंग होता है, कौन सी चीज़ आ जाएगी? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसमें कंस्ट्रक्शन होता है, हमारी बिल्डिंग्स बनाते हैं, हॉस्पिटल बनता है, ब्रिज बनता है, ये सब कहाँ पे आएगा? सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा। जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स, ठीक है। जितने भी लोग सेकेंडरी में होंगे उसको ब्लू कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। एंड जो हम बोलते हैं ना, आपने सुना होगा इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़, जापान इज़ एन इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, US, कनाडा, यूरोप, ये सारी कंट्रीज़ इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं। वो बोलते हैं हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे, बिकॉज जो उनकी कंट्री का GDP है उसका मेजर प्रपोर्शन जो है सपोर्ट किया जाता है किससे? सेकेंडरी एक्टिविटी के द्वारा, मींस मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन के द्वारा। ऐसी एक्टिविटीज़ जो कन्वर्ट करती हैं रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में, दैट्स वाई उनकी इकॉनमी को बोला जाता है
इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी, बिकॉज वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है, प्रोसेसिंग ज़्यादा हो रही है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, ऐसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही है। बट हमारे इंडिया में क्या है, हमारे यहाँ पे जो सर्विस सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है कंपेयर टू दिस सेकेंडरी, सेक्टर। मूविंग ऑन टू देन हमारे पास है टर्शियरी सेक्टर। इसमें सिंपली आती हैं हमारी सर्विसेज, वो सर्विसेज जो इसको फैसिलिटेट करती हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग है, एक मशीन है, उसमें रॉ मटेरियल डाल रहे हो, यहाँ से इधर से आपका फिनिश प्रोडक्ट निकल रहा है, एंड इस चीज़ को कौन सी टेक्नोलॉजी मैनेज कर रही है, उसके ऊपर चाहिए आपको एक पर्सोनल, कोई आपको इंडिविजुअल चाहिए जो इसको करेगा, ओवरसी, इसको देखेगा कि ये काम अच्छे से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो वो सब किस में आएगा, वो सब आएगा सर्विसेज में। अब जो फाइनल प्रोडक्ट आपने बना दिया, ये जाएगा मार्केट में, ये फाइनल प्रोडक्ट जाएगा मार्केट में, ये सबसे पहले जाएगा आप होलसेलर के पास जाएगा, उसके बाद जाएगा ये रिटेलर के पास, उसके पास आप इस प्रोडक्ट को रिटेलर के पास भेजोगे। ये रिटेलर जो है एंड होलसेलर जो है, ये कोई प्रोडक्शन तो कर नहीं रहे, ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ये काम क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ट्रेड, ये ट्रेड कर रहे हैं। हमारी IMD है, हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये कम्युनिकेशन कर रहा है, ये आपको सर्विस दे रहा है, वेदर फोरकास्टिंग की सर्विस दे रहा है। आपका ट्रांसपोर्ट है, आपने हमारा दिस इज़ कोस्ट, मुंबई कोस्ट, ठीक है, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं यूरोप से, एंड यहाँ से प्रोडक्ट दिल्ली है यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली तक पहुँचाने के लिए आप क्या करोगे, रेलवे का यूज़ करोगे, ट्रक का यूज़ करोगे, ठीक है, लॉरी का यूज़ करोगे आप। ये क्या कर रहा है, ये आपको ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर हमारा, इंश्योरेंस, ये जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारा आता है हमारा टर्शियरी सेक्टर में। कहाँ पर आएगा, टर्शियरी सेक्टर में आएगा। एंड जो लोग टर्शियरी सेक्टर में काम करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इन एक्टिविटीज़ में, उनको बोलते हैं वाइट कॉलर वर्कर्स। वाइट कॉलर वर्कर्स नहीं बोलते, एम्प्लॉयज़ बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज वर्कर्स जो होते हैं, ये यूज़ किया जाता है वर्कर वर्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के लिए, सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ के लिए। जो टर्शियरी सेक्टर होता है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्ड यूज़ किया जाता है, बिकॉज इनका मेनली काम होता है ऑफिस टाइप, ठीक है, क्यूबिकल ऑफिस टाइप इनका काम होता है। मूविंग ऑन टू क्वाटरनरी सेक्टर, ये भी एक टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है, एक टर्शियरी सेक्टर का यू कैन से एक्सटेंडेड वर्जन है, एक एक्सटेंडेड वर्जन है टर्शियरी सेक्टर का। इस सेक्टर को नॉलेज इकोनॉमी भी बोलते हैं। जो मेरा क्वाटरनरी सेक्टर है, इसको हम नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज सेक्टर भी बोलते हैं। एंड जो लोग इस सेक्टर में इन एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, उनमें कौन आता है, उनमें हमारे मेनली वो पर्सोनल आते हैं, वो लोग आते हैं जो मेनली काइंड ऑफ मैनेजरियल पोस्ट को होल्ड करते हैं, जो मैनेजरियल पोस्ट होती हैं उनको होल्ड करते हैं। जो लोग पर्सोनल काम करता है ऑफिस में, जो ऑफिस बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, इसमें कौन से काम आएंगे, रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, और क्या आ जाएगा इसमें, सुपरवाइजर्स आ जाएंगे, इसमें हमारे मैनेजर्स आ जाएंगे, जो मैनेजर्स होते हैं, इसमें हमारे HR डिपार्टमेंट आ जाएगा, जो हमारा HR होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो आ जाएगा। जो स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के क्लासरूम में किसकी बात कर रहा है, ये हमारे टीचर्स की बात कर रहा है। जो हमारे टीचर्स होते हैं वो किस में आते हैं, वेटनरी सेक्टर में आते हैं। जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, जो हमारे अकाउंटेंट्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, जो हमारे टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं, जो हमारे स्टॉक मार्केट में डील करवाते हैं, जो मिडिल मैन होता है स्टॉक मार्केट में, जो बुल होता है, बेयर होता है, ये सब आते हैं हमारे क्वाटरनरी सेक्टर में। ये सब क्वाटरनरी सेक्टर्स में आते हैं, बिकॉज ये किसके बेस पे काम करते हैं, ये काम करते हैं नॉलेज के बेस में, नॉलेज के बेस पे काम करते हैं। इनका रॉ मटेरियल भी नॉलेज होता है, इनका फाइनल प्रोडक्ट भी नॉलेज होता है, ये नॉलेज से ही नॉलेज को बनाते हैं, ठीक है, दैट्स वाई ये क्वाटरनरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। सो आपसे पूछ लेगा कि कौन से प्रोफेशन इसमें आते हैं, तो अब तक तो नहीं पूछा, बट UPSC का कोई भरोसा नहीं है। लॉयर्स, इसको याद रखना कौन कौन से होते हैं, टीचर्स होते हैं हमारे, डॉक्टर्स होते हैं हमारे, अकाउंटेंट्स, ब्रोकर्स, ये सब इसमें आते हैं। देन क्यूनरी सेक्टर, लास्ट में हमारा क्यूनरी सेक्टर है, ये भी एक्सटेंडेड वर्जन है टर्शियरी सेक्टर का।
एंड काम क्या करता है ये, इसका मेन फोकस होता है क्रिएशन पे, क्रिएशन, रीअरेंजमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड, यहाँ पे न्यू है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज़, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मेनली यू कैन से इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, इसमें क्रिएशन होगा, क्रिएटिविटी चीज़ें, जो क्रिएटिविटी वाली चीज़ें हैं इसमें आएंगी, ठीक है, जो आपका एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ें होती हैं वो इसमें आएंगी। एंड इसमें कौन से लोग आते हैं, इसमें जो सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, आपके सीईओज़ हो गए, सीईओज़ हो गए, एमडी हो गए आपके, ठीक है, आपके सीएमओ हो गए, आपके ओओए हो गए, जो टॉप लेवल हमारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पोस्ट को होल्ड करते हैं, ठीक है, टॉप लेवल पोस्ट को जो होल्ड करते हैं वो क्वीनरी सेक्टर्स में आते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कौन सा गवर्नमेंट, हमारा ग्रुप ए वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं, आईएएस, आईपीएस, ठीक है, वो आ जाएंगे इसमें। जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, वो इसमें आ जाएंगे। फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट इसमें आ जाएंगे। एंड जो लोग इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं गोल्ड कॉलर एम्प्लॉयज़ या फिर गोल्ड कॉलर प्रोफेशन, गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस, ठीक है, इन सब को हम गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस बोलते हैं। एंड गोल्ड इसलिए वर्ड यूज़ किया जाता है बिकॉज ये इनका नंबर कम होता है, इनका नंबर जो होता है वो कम होता है, बट इनकी जो इनकम होती है वो ज़्यादा होती है। इनका नंबर कम होता है, इनकी इनकम ज़्यादा होती है, इसीलिए गोल्ड कॉलर वर्कर बोला जाता है, सॉरी प्रोफेशनल्स बोला जाता है, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स, ठीक है। एंड इनमें आता है हाईएस्ट पेइंग जॉब्स, यही होती हैं हाईएस्ट पेइंग जॉब्स, इन्हीं में आती हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल लिखा हुआ है ना, इसमें सभी नहीं आ जाएंगे कि मीन्स गवर्नमेंट ऑफिशियल में तो आपका हर तरह की गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, बट गवर्नमेंट ऑफिशियल में वही आएंगे जो टॉप क्लास के हैं, ठीक है, जो हायरार्की में सबसे ऊपर है, जो हायरार्की में सबसे ऊपर हैं वो आएंगे इसमें आपके क्वीनरी सेक्टर में, ठीक है। इनको बोलते हैं गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये था हमारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। नाउ मूविंग ऑन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब एक प्रोडक्ट है, इसको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, यू ऑल नो, है ना। आपने ये सुना होगा, आपने ये चीज़ें बहुत बार सुनी होंगी, कौन सी चीज़ें होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपने बहुत बार सुना होगा अपनी लाइफ में। आपने बहुत बार सुना होगा कि आपको एक प्रोडक्ट बनाना है ना, एक प्रोडक्ट बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल ले लेते हैं, आपने बनानी है कार, ठीक है, आपने एक कार मैन्युफैक्चरिंग करनी है। एंड उस कार को बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पर बनेगी, एक लैंड चाहिए, पीस ऑफ लैंड चाहिए आपको, ठीक है, जिसमें आप अपनी मशीनरी लगाओगे, ठीक है, आपको चाहिए लैंड। एंड उस लैंड के ऊपर आप अपनी मशीनरी लगाओगे, ठीक है। आप रॉ मटेरियल, स्टील आपका, इंजन आपका, अदर इक्विपमेंट्स, टायर्स हो गए आपकी सीट्स होंगी, इलेक्ट्रिकल चीज़ें होंगी आपकी, ये सब आपको चाहिए। वो चीज़ किस में आ जाएगी, आपकी कैपिटल में आ जाएगी, लैंड। देन उसके ऊपर ये मशीनरी जिसमें आपकी फिक्स्ड आ जाएगी, फिक्स्ड यानी आपकी मशीनरी फिक्स्ड कैपिटल होती है। देन वर्किंग में क्या आ जाएगा, आपका रॉ मटेरियल, जो हमने बात की अभी स्टील की, ठीक है, इसमें आ जाएगा। उसके बाद इन चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए आपको चाहिए लेबर, मशीन्स को चलाने के लिए आपको लेबर चाहिए। उसके बाद इन सब का ये जो सब एस्टेब्लिश कौन करेगा, वो करेगा जिसके पास क्या होगा, जिसके पास रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होगी, जो रिस्क लेने वाला इंसान होगा, ठीक है, जो रिस्क उठा सकता होगा, उसको क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे, उसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। जब ये चारों चीज़ें मिल जाएंगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तब हमारे पास एक प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। देन वील गेट अ प्रोडक्ट, तब हमें मिलेगा एक प्रोडक्ट। अब जो लैंड है इसके ऊपर क्या आता है, आपको रेंट आता है। जो लेबर आपने एम्प्लॉय की है उसको क्या दोगे, आप वेज दोगे। जो कैपिटल आपने लगाई है उसके ऊपर आपको मिलेगा इंटरेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल में आपने की इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, नाउ ऑन दिस इन्वेस्टमेंट आपको क्या मिलेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 7% आपको इंटरेस्ट मिलेगा,
जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसने रिस्क लिया है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। ये तो बेसिक सुना होगा आपने, ठीक है। जितना बड़ा रिस्क होता है उतना बड़ा प्रॉफिट होता है, एंड उतना ही बड़ा लॉस भी होता है, उतना ही बड़ा लॉस भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि जितना बड़ा हमेशा रिस्क होगा उतना बड़ा आपको लॉस प्रॉफिट भी मिलेगा। जितना बड़ा प्रॉफिट होगा उतना ही बड़ा लॉस भी हो सकता है। सो जो एंटरप्रेन्योर है उसने रिस्क लिया था, दैट्स वाई उसको मिलेगा प्रॉफिट। सो लैंड के ऊपर रेंट, लेबर को मिलेगा वेज, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलेगा अपना प्रॉफिट। ये चारों चीज़ें क्या हैं? आपकी इनकम है। ये चारों चीज़ें आपकी इनकम है, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपकी इनकम है। नाउ इनकम की बात की है तो हम नेशनल इनकम की बात कर लेते हैं। इनकम की बात की है हमने अभी, तो हम नेशनल इनकम की भी बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं आती। एंड जो चीज़ आप डेली न्यूज़पेपर में देखते रहते हो, जीडीपी, वो होता क्या है जीडीपी, उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, एंड वो कैलकुलेट कैसे होता है, उसमें कुछ फॉल्ट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं उसके, वो कौन से हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ जीडीपी में कैलकुलेट की जाती हैं, इंक्लूड की जाती हैं, कौन सी नहीं इंक्लूड की जाती, वो सब हम देखेंगे। नेशनल इनकम, सबसे पहले जो नेशनल इनकम होती है ये तो होती है हमारी NNP-FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बट बिफोर रीचिंग NNP-FC आपको ये पता होना चाहिए कि ये NNP-FC किस बेस पर निकली है, इसका बेसिस क्या है। फॉर दैट यू हैव टू स्टडी जीडीपी। आपको जीडीपी पढ़ना पड़ेगा कि जीडीपी क्या होता है, बिकॉज विदाउट नोइंग जीडीपी आप NNP-FC तक नहीं पहुंच पाओगे, NNP-FC तक आप नहीं पहुंच पाओगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो इसको एक ब्रेक कर लेते हैं ना, इसको ब्रेक कर लेते हैं ग्रॉस। सो जो ग्रॉस होता है, इट इज़ द टोटल वैल्यू, इट इज़ द टोटल वैल्यू विदाउट एनी डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स। जो ग्रॉस होता है, ग्रॉस वर्ड, जब भी आप ग्रॉस वर्ड सुनते हो तो इसमें ऑलरेडी एक चीज़ इंक्लूडेड होती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अगर आपका वो गुड है जिसको आप टच कर सकते हो, है ना, यू कैन टच दैट गुड, उसके ऊपर लगती है आपकी डेप्रिसिएशन। अगर आप उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फिर उसके ऊपर लगेगी अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन ये किसके ऊपर लगेगी? ये आपकी लगेगी पेटेंट्स के ऊपर। जो आपके पेटेंट्स हैं, जो आपकी गुडविल है, जो आपकी वो चीज़ें हैं ट्रेडमार्क आपके, ठीक है, जो चीज़ों को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, उन इनविजिबल एसेट्स पर क्या लगती है? हमारी अमोर्टाइजेशन लगती है। सो ग्रोस में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होती है, ग्रोस टोटल वैल्यू होती है, नेट वैल्यू नहीं होती, इट इज़ नॉट द नेट वैल्यू। जो ग्रोस वैल्यू होती है इट इज़ द टोटल वैल्यू। देन ग्रोस तो हो गया डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड ओनली विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो इंडिया की बात करेंगे। अगर यूएसए के लिए पढ़ रहे होते तो टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ यूएसए हो जाना था, सिंपल। सो डोमेस्टिक में दिस इज़ हमारा इंडिया, ठीक है, ये हमारा। अब इस हमारी टेरिटरी में जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, चाहे वो हमारा किसी भी स्टेट का प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे कोई हरियाणा का आदमी प्रोड्यूस कर रहा है कुछ, चाहे महाराष्ट्र का प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे बिहार का कोई प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे यूपी का कोई प्रोड्यूस कर रहा है, किसी भी स्टेट का कोई भी आदमी या औरत कुछ प्रोड्यूस कर रही है, वहाँ पे कुछ भी प्रोडक्शन हो रही है, या फिर कोई फॉरेनर है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यूरोप से इंडिया में आया हुआ है एंड वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है एक साइकिल, ठीक है, वो साइकिल प्रोड्यूस कर रहा है। कोई यूएसए से आया हुआ है हमारे इंडिया में, वो एप्पल प्रोड्यूस कर रहा है, एप्पल खाने वाला नहीं, आईफोन प्रोड्यूस कर रहा है, वो आईफोन प्रोड्यूस कर रहा है। जितनी भी प्रोडक्शन हुई है, चाहे वो इंडियन ने की है, चाहे वो फॉरेनर ने की है, उसकी जो नेट टोटल वैल्यू होगी, सॉरी ग्रॉस टोटल वैल्यू होगी, उसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो इंक्लूड की जाएगी किसमें? जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। चाहे हमारा इंडियन प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे फॉरेनर प्रोड्यूस कर रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सिटीजनशिप एंड नेशनैलिटी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप एंड नेशनैलिटी, जितनी भी प्रोडक्शन हमारी टेरिटरी के अंदर हो रही है
उसको हम काउंट करेंगे अपनी जीडीपी में, उसको हम काउंट करेंगे अपनी जीडीपी में। ठीक है, ये याद रखना, इरिस्पेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप एंड नेशनैलिटी। नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप का कोई लेना देना नहीं है हमारी जीडीपी के साथ। सिंपल ये याद रखो, कोई भी हमारी टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, किसी भी कंट्री का है, चाहे वो सिटीज़न है नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसकी जो टोटल वैल्यू होगी हम इंक्लूड करेंगे अपनी जीडीपी में। सिंपल। देन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो यू ऑल नो, इट इज़ अ फाइनल गुड, इट इज़ द गुड प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर, कॉटेज इंडस्ट्री, बिग फैक्ट्रीज, सर्विसेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितनी भी गुड्स हैं, किसी भी तरह की गुड है, ये जस्ट एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, जितनी भी तरह की गुड्स हैं, सर्विसेज हैं जो प्रोड्यूस की जा रही हैं हमारी कंट्री के अंदर, उनको इंक्लूड करेंगे प्रोडक्ट में, उनको हम प्रोडक्ट में इंक्लूड करेंगे। बट वो सर्विसेज इसमें नहीं आएंगी जिनकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू हम कंसिडर नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्क, वैल्यू ऑफ हाउसवाइफ्स वर्क, या वैल्यू ऑफ, फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में आपने सुबह जाना था, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम देने के लिए आपने जाना था, एंड सुबह आपकी मम्मी ने आपको बना के दिया, आपको ब्रेकफास्ट बना के दिया। एंड ये जो ब्रेकफास्ट बनाया, इट इज़ एन एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी है, बट उसके लिए आपने पे नहीं किया। ये थी तो एक एक्टिविटी, थी तो एक सर्विस। मम्मी ने आपको लंच बना के दिया, आपको ब्रेकफास्ट बना के दिया, ये तो एक एक्टिविटी थी, एक सर्विस थी, है ना, इसमें एक सर्विस थी, बट आपने कोई पे नहीं किया। सो वो एक्टिविटीज़ जिनको हम फॉर्मली पे नहीं करते, उनको हम अपनी जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे, आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, उसको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये चीज़ याद रखना। देन जीडीपी की बात की है तो उसको कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। हमने ये तो देख लिया कि जीडीपी होता क्या है, इट इज़ द फाइनल वैल्यू, जीडीपी इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डेफिनेट टेरिटरी in a given period, generally 1 year। ये स्टेटमेंट हमारी दी हुई है एनसीईआरटी में। जब आप अपनी एनसीईआरटी उठाओगे, एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट दी हुई है, जीडीपी इज़ द फाइनल वैल्यू, फाइनल, इट इज़ द फाइनल वैल्यू। सेकेंड हैंड चीज़ें इसमें नहीं आएंगी, इसमें इंटरमीडिएट वैल्यू नहीं आएगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी फाइनल वैल्यू आएगी। ठीक है, जीडीपी इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डेफिनेट टेरिटरी मीन्स उसकी एक टेरिटरी होनी चाहिए, पॉलिटिकल टेरिटरी होनी चाहिए, इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए, वो फ्री लैंड नहीं होना चाहिए, उसकी एक टेरिटरी होनी चाहिए, उसके अंदर वो प्रोड्यूस होनी चाहिए। ठीक है, इन अ गिवन पीरियड, एक जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं रेंज के अंदर, टाइम रेंज के अंदर, जो जनरली 1 साल की होती है। ठीक है, 1 ईयर। आप बोलते हैं ना जीडीपी ग्रोथ रेट 6% है, 7% है, वो हम बोलते हैं कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल 2022 में हमारा जीडीपी था जनरली, फॉर एग्जांपल 7% था, 2023 में कितना हो गया, 8%। किसके बेस पे बताया हमने बताया 2022 वाले बेस पे। सो जीडीपी ग्रोथ रेट इज़ ये कंपैरेटिव होता है। ठीक है, ये कंपैरेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता, कंपैरेटिव होता है। मेथड क्या क्या होते हैं जीडीपी कैलकुलेशन के? 3 मेथड होते हैं हमारे, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, देन हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम, प्रोडक्शन जिसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, देन हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। जो इनकम मेथड है, हमने ऊपर देखा था इनकम कौन कौन सी होती है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उन चारों को कुछ ना कुछ इन रिटर्न मिलेगा उनकी सर्विस के लिए। ठीक है, जो उनको इन रिटर्न मिलेगा वो उनकी इनकम हुई उनकी इनकम। सो उस इनकम को ही जब हम क्लब कर देते हैं, चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को जब हम क्लब कर देंगे, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनको जब हम क्लब कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जीडीपी, आ जाएगा। एंड दिस इज़ अंडर इनकम मेथड, दिस कम्स अंडर इनकम मेथड।
रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। देन वी हैव प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड जिसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल लेते हैं हम। आपने आपने क्या किया, आपने फ्लोर, आटा, सिंपल, ठीक है, आपने लिया आटा। वो आटा बनाने के लिए फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले ग्रेन ली, ग्रेन लोगे आप, उसको क्या करोगे, उस ग्रेन को क्रश करके आप बनाओगे अपना फ्लोर, आपका बनाओगे आटा। आपका फ्लोर बनेगा ग्रेन से बना फ्लोर, आटा, आटे से बनाया आपने उसका आपने बनाया ब्रेड, उसका आपने ब्रेड बनाया। एंड आफ्टर दैट आपने ब्रेड को क्या किया, आपने ब्रेड से बनाया आपका ब्रेड पकौड़ा बनाया आपने, ठीक है। अभी यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं। ग्रेन से आपका बना फ्लोर, आटा, फ्लोर से बना आपका ब्रेड से आपने बनाया फ्राई करके ब्रेड पकौड़ा। सो ये 4 स्टेजेस हैं। बट जो ग्रेन था आपने लिया था फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपये का, जो आटा बनाया आपने वो बनाया आपने कितने रुपए का, आटा जो बनाया आपने 20 रुपये का बनाया। ऐसे ब्रेड बनाया आपने 30 का, ब्रेड पकौड़ा 40 का। बट जो 40 रुपीज़ हैं ये, इसमें 40 में ऑलरेडी ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है। अब आप इन सबको क्लब करोगे जब 10, 20, 30 + 40, ये टोटल अमाउंट ज़्यादा आ जाएगा, टोटल अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। बट एक्चुअली में उसकी जो कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल था, जो ग्रेन था जिससे आपने आटा बनाया, वो रॉ मटेरियल तो 10 का ही है। सो हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है, उसमें से वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्टेज, अर्लियर स्टेज, वो माइनस कर देते हैं। 10 था, यहाँ पे 20 था, मींस 20 में से माइनस कर दिया प्रीवियस 10, हमारे पास बचा 10, मींस यहाँ पे हमने 10 का वैल्यूडेशन किया। 10 ये था, 10 ये था। नेक्स्ट हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था उसका ब्रेड, उसकी वैल्यू थी 30। उससे पहले वैल्यू कितनी थी, 20 वैल्यू थी हमारी आटे की। सो 30 में से माइनस कर देंगे हम अपना 20, 10 बचेगा, 10 यहाँ बचा था, 10 ग्रेन का था। एंड पे हमने बनाया ब्रेड पकौड़ा जो था 40 का। उससे पहले वैल्यू कितनी थी ब्रेड की, 30 थी, 40 में से 30 उठा दिया, हमारे पास बचा 10। सो टोटल अब आप ऐड करोगे 10 + 10, ये था ग्रेन का, ये था अपने आटे का, ये था ब्रेड का, ये था ब्रेड पकौड़े का वैल्यूडेशन। टोटल अब आपके पास आता है 40। बट जब हमने पहले ऐड किया था 10, 20, 30, 40, तब हमारे पास कितना आ रहा था, 100 आ रहा था। डिफरेंस कितना हो रहा है यहाँ पे, 40 एंड 100, 60 का डिफरेंस आ रहा है। इसी को बोलते हैं वैल्यू एडिशन, ठीक है। जितना वैल्यू ऐड हुआ हम सिर्फ उसी को काउंट करेंगे, जो चीज़ हमने ऐड की सिर्फ उसी को ऐड करेंगे, हम डबल काउंटिंग नहीं करेंगे, दिस इज़ हमारा प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसमें क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ इनपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। आउटपुट हमारे पास जितनी आई उसमें से जो हमने इनपुट डाला था उसकी जितनी वैल्यू थी वो माइनस कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये आपको मैं इसका मेथड बताऊंगा, सॉरी फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, वो भी आप हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे, सब्सिडीज़ माइनस कर देंगे, सब्सिडी जो हमारी प्रोडक्शन के ऊपर है उसको माइनस कर देंगे, टैक्सेस ऐड कर देंगे, ठीक है। टैक्स ऐड क्यों करेंगे, बिकॉज प्रोडक्ट बनाया उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, ये टैक्स किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। सो इसीलिए हम प्रोडक्शन जब हो जाती है किसी प्रोडक्ट की, जब कोई प्रोडक्ट तैयार हो जाता है उसके ऊपर हम हमारा इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे, सब्सिडी माइनस कर देंगे, वाई, बिकॉज फाइनल बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा, कंज्यूमर पर पड़ेगा, फाइनल बर्डन पड़ेगा अपने कंज्यूमर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक इकोनॉमी में जितने लोग, हमने देखा इनकम, अब इन लोगों ने जो इनकम अर्न की है ये कहीं ना कहीं तो उसको यूज़ करेंगे, कहीं ना कहीं तो उसका कुछ डिमांड करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ प्रोडक्ट परचेज़ कर लेंगे, कुछ लोग करेंगे शॉपिंग, कुछ लोग मोबाइल ख़रीद लेंगे, कुछ कपड़े ख़रीद लेंगे, कुछ मूवी दिखाएंगे, कुछ कर देंगे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, कुछ एफडी करवा लेंगे,
कुछ सेविंग डिपॉजिट में रख लेंगे। ये सब हो क्या रहा है, जितनी भी इनकम उन्होंने अर्न की है वो इन एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं पे लगा देंगे। सो हम क्या करते हैं, हम या तो उनको जितनी इनकम मिली उनको अगर क्लब कर दें सिंपली, हमारे पास आ जाएगी अपनी जीडीपी। या फिर उन्होंने वो इनकम को कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल सबकी 100 इनकम है, सिंपली अंडरस्टैंडिंग के लिए 100 एज्यूम कर लेते हैं कि सबकी रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट 100 है, टोटल हमारे पास 400 हो गया। अगर हम ये देख लें कि इन्होंने ये 400 कहाँ कहाँ पर खर्च किया है, टोटल 400 फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें से 100 हुआ आपका शॉपिंग के ऊपर, 100 की उन्होंने 400 में से 100 की उन्होंने शॉपिंग की, 100 उन्होंने सेव कर लिया, 50 उन्होंने क्या किया, 50 का उन्होंने मूवीज़ देख ली, नेटफ्लिक्स देख लिया, ठीक है। 50 का उन्होंने क्या किया, एफडी करवा ली। बाकी जो 100 था उन्होंने क्या किया, बाकी जो 100 था उन्होंने सेविंग डिपॉजिट में रख लिया। सो फिर भी हमको पता चल जाएगा कि उनकी टोटल इनकम का, उन्होंने टोटल इनकम का किया क्या। फ़र्स्ट ऑफ ऑल टोटल इनकम कितनी मिली, उससे हमें पता चलेगा जीडीपी कितनी है। या फिर टोटल इनकम को खर्च कहाँ पे किया, यूटिलाइज़ कैसे किया, हमें फिर भी पता चल जाएगा अपनी जीडीपी कितनी है, बिकॉज वो अमाउंट तो सेम ही रहेगा। अगर किसी इंडिविजुअल के पास 100 रुपीज़ उसकी इनकम है तो वो इसी 100 को यूज़ करेगा ना, इसके बियॉन्ड तो जाएगा नहीं। हम इकोनॉमिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ें अज्यूम करते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 100 है तो वो 100 तक ही एक्सपेंडिचर कर सकता है। ये हम इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए अज्यूम करते हैं, ठीक है। इसमें हम अब ये मत सोच लेना कि वो तो बोरो भी कर सकता है किसी से, अपने फ्रेंड से, बैंक से, वो चीज़ें हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। हम जीडीपी समझ रहे हैं, फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू हम ये समझते हैं कि अगर किसी की इनकम 100 है तो वो 100 ही खर्च कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। सो फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड हम जब इसको क्लब करते हैं ये हमें सेम मिलता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा, सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। अब एक इंडिविजुअल था, उसने या तो कंजम्पशन की होगी या तो कुछ पार्ट अपनी इनकम का इन्वेस्ट किया होगा। एंड गवर्नमेंट, मैंने बताया था कि गवर्नमेंट भी डिमांड करती है, गवर्नमेंट भी खर्च करती है। आपका रोड बनता है, ब्रिज बनता है, कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। अब आपके कंट्री में कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, कुछ हम बाहर बेचते हैं, कुछ चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं। जो दोनों को माइनस कर देंगे, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट, हमारे पास नेट आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। तो उसको ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड से अपना जीडीपी बन जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड से अपना जीडीपी बन जाएगा। सिंपल, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्या बनेगा, अपना जीडीपी बन जाएगा। विच मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर वाले मेथड से अपना जीडीपी बन जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप दिस इज़ क्लियर। जो जीडीपी है वही जो मैंने पीछे बताया वो यहाँ पे बता रहा हूँ इस इमेज की फॉर्म से। जीडीपी अपना, जीडीपी इनकम मेथड देखा हमने, प्रोडक्शन मेथड देखा हमने, एक्सपेंडिचर मेथड देखा। जो इनकम मेथड था मैंने बताया था 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को जब हम टोटल कर देते हैं, जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनकी इनकम को जब हम क्लब कर देंगे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा वेज। वेज किसको मिलेगा, लेबर को। रेंट किसके ऊपर आएगा, लैंड के ऊपर आएगा। प्रॉफिट किसको मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को मिलेगा। प्लस इंटरेस्ट किसके ऊपर आएगा, इंटरेस्ट किसके ऊपर आएगा, हमारी कैपिटल के ऊपर आएगा। सो ये 4 चीज़ों को जब हम ऐड कर देंगे हमारे पास जो निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे जीडीपी बाय विच मेथड, बाय इनकम मेथड। अब ये इनकम किसी की, वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो उसको खर्च करेगा, कहीं तो वो एक्सपेंडिचर करेगा उस इनकम का। अगर कोई 100 रुपीज़ अर्न कर रहा है तो इस 100 को वो कहीं तो लगाएगा ना, कहाँ पर लगा सकता है, या तो कंज्यूम कर सकता है या इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। दोनों में से कुछ कुछ तो करेगा। एंड उसके साथ साथ मैंने बताया कि गवर्नमेंट जो है ये भी हमारी एक्सपेंडिचर करती है। रोड आपका गवर्नमेंट बनाती है, ब्रिज गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। डिफेंस है हमारा, डिफेंस के ऊपर गवर्नमेंट लगाती है पैसे, सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, ये सब गवर्नमेंट करती है। सो उसके एक्सपेंडिचर को भी हम ऐड करेंगे। देन एक्सपोर्ट। अब आप आईफोन की डिमांड करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आईफोन आपकी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, सो आईफोन कहाँ से आएगा, यूरोप से प्रोड्यूस होकर यहाँ पर आएगा। आप रोल्स रॉयस की डिमांड करते हो, बट रोल्स रॉयस हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होती, कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं,
हमारा यूरोप में प्रोड्यूस हो रही हैं, सो वहाँ से इंपोर्ट होकर हमारे इंडिया आएंगी। सो कुछ चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब इनका नेट निकालेंगे, जो निकलेगा नेट एक्सपोर्ट, उसको भी ऐड कर देंगे। सो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, जब इन सबको ऐड कर देंगे हमारे पास आ जाएगा जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड, एंड ये दोनों इक्वल होते हैं, ये तीनों ही इक्वल होते हैं, ये तीनों ही इक्वल होते हैं। ठीक है, थियोरेटिकली, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा रिजल्ट आता है जीडीपी का, वो इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से एंड प्रोडक्शन मेथड से सेम होता है। तीनों मेथड से अपना सेम होता है। ठीक है, बट इन रियलिटी ये सब डिफ़र करते हैं, ये सब अलग अलग होते हैं। बिकॉज जो कंजम्पशन है इसको ट्रेस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, बिकॉज हमारे यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी है, इनफॉर्मल इकोनॉमी भी है। सो वहाँ से हम कंजम्पशन को ट्रेस नहीं कर पाते। दैट्स वाई प्रैक्टिकली इन सब में वेरिएशन रहता है। ठीक है, दैट्स वाई इनका अमाउंट सेम नहीं आता सबका, कुछ ना कुछ वेरिएशन रहता ही है। बट थियोरेटिकल अगर आपसे पूछे कि इनका अमाउंट सेम होता है या नहीं, तो हम कहेंगे सेम होता है। जीडीपी हम किसी भी मेथड से कैलकुलेट करें, अमाउंट विल ऑलवेज बी सेम, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एंड प्रोडक्शन मेथड हमने देखा, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें से जितनी भी इंटरमीडिएट कॉस्ट थी वो माइनस कर देंगे। सिंपल क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, जो मैंने वही बताया था ना एग्जांपल देके, 10 का ग्रेन, फिर 20 का निकला अपना आटा, 30 का अपना ब्रेड, 40 का ब्रेड पकौड़ा। बट इंटरमीडिएट वैल्यू जो थी वो माइनस कर देंगे, क्या निकल जाएगा, 10 + 10 + 10 + 10 इक्वल टू 40। बट अगर इसको ऐड करते तो 100 होता। डिफरेंस कितना है, 60 का डिफरेंस है। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड वैल्यू एडिशन। सिर्फ जो ऐड हुआ है उसको ऐड करेंगे, जितना वैल्यू का एडिशन हुआ है हमारा उसी को हम ऐड करेंगे। ठीक है, दिस वाज हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर टुडे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास हम इस जो नेशनल इनकम वाला पूरा चैप्टर है इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसको हम वाइंड अप कर देंगे, इसको फिनिश कर देंगे। एंड बिकॉज अभी इसको उठाऊंगा तो ये एक्सटेंड हो जाएगा, नेशनल इनकम वाला चैप्टर बड़ा है। ठीक है, अराउंड यू कैन सी 1 आवर के आसपास वीडियो होने वाला है। सो इस नेशनल इनकम को हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। आफ्टर दैट हम उठाएंगे अपना बैंकिंग, जिसमें हम बैंकिंग का जितना भी है, आरबीआई, उसके टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी, सब कुछ फिनिश कर देंगे। देन हम बीओपी, ये सब चीज़ों पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे अपना इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो कर लेंगे। एंड उसी के साथ एक मैं वीडियो बना दूंगा माइक्रो पे कि डिमांड सप्लाई के लॉस क्या होते हैं। कुछ कर्व्स होते हैं हमारे, लेफर्स कर्व आपने सुना होगा, लॉरेंस कर्व, कॉन्स कर्व, मिंजल कर्व्स, गिनी कोफिशिएंट, ये क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे उस माइक्रो वाले वीडियो में। माइक्रो का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सब कुछ जितना भी हो सकता है, चाहे वो 2 घंटे का वीडियो, 1 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, एक ही वीडियो में माइक्रो का सारा कुछ हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं। एंड फॉर मैक्रो जितने भी है हम टॉपिक वाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेशनल इनकम को ख़त्म करवा दूंगा, चाहे 1 घंटे का वीडियो हो चाहे 2 का हो, डजेंट मैटर। उसके बाद बैंकिंग, ऐसे ही करेंगे, एक एक करके बड़ा टॉपिक उठाएंगे एंड साइड बाय साइड उसको फिनिश कर देंगे। एंड इसी के साथ हम पॉलिटी वाले को कंटिन्यू रखेंगे, जो हमारा एफआर पड़ा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, डीपीएसपीज़ हैं हमारे। ठीक है, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारी करने वाली। पीआरआईज़ पड़े हुए हैं हमारे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है हमारी, म्यूनसिपैलिटी है, ये हमारा करने वाला पड़ा हुआ है। ठीक है, वो हम करेंगे साइड बाय साइड। एंड आई विल ट्राई कि साथ में हम करंट भी कर लें। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि विज़न को कवर कर लूँ, विज़न कवर करवा देता हूँ। बट इस करंट के लिए कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, दैट्स वाई मुझे लगा कि ये इट इज़ नॉट गुड कि मैं बनाऊँ, बिकॉज़ अगर डिमांड ही नहीं है
तो सप्लाई का क्या फ़ायदा देके, है ना। ये मैच करने चाहिए डिमांड एंड सप्लाई। दैट्स वाई अभी तक करंट वाला मैंने सिर्फ एक ही बनाया था, विजन का, जून का फर्स्ट पार्टी बनाया था, बट देयर वाज नो गुड रिस्पॉन्स। सो दैट्स वाई इकॉनमी जो है इसके ऊपर था कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉल कि इकॉनमी वाला फर्स्ट करवा देते हैं। लेट्स सी ये कैसे जाता है, लेट्स सी द रिस्पॉन्स, ठीक है। ऑन दैट बेसिस विल सी कि नेक्स्ट रोड मैप क्या होगा, आगे का क्या प्लान होना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। So this was it. I hope you like this video. If you are new, you can subscribe. If you like it, you can like. If you have any doubt, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई क्वेरी, कोई डाउट, कुछ भी है आपको, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। यू आर फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, चाहे डायरेक्ट प्रिपरेशन रिलेटेड है चाहे नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल दैट कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। एंड इस टाइम पे आप स्लो नहीं होना, इस टाइम पे आपने, ठीक है, इस टाइम पे आपने स्लो नहीं होना। अगस्त ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, ठीक है। 1 वीक पड़ा अगस्त का आपके पास। सो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हैं आपके पास फॉर योर मेंस। टिल जनवरी यू कैन कंसिडर, 5 मंथ हैं आपके पास आपके मेंस के लिए। बिकॉज जैसे ही फेब चढ़ता है नोटिफिकेशन आ जाती है एंड आपका माइंड हो जाता है अलर्ट फॉर प्रीलिम्स। फॉर दैट रीज़न इन 5 मंथ्स को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो। लीव नो रेग्रेट बिहाइंड, कि बाद में आपको पछताना पड़े कि ऐसा कर लेती या ऐसा कर लेता तो ये हो जाता, ठीक है। जो भी नोट्स बनाने हैं, जो भी कवर करना है, ऑप्शनल का आंसर राइटिंग करनी है, सब कुछ अभी कर लो। ऐसे एथिक्स ऑप्शनल, इनको अभी फिनिश कर दो। जीएस पेपर 3 उसको अभी फिनिश कर दो। जीएस पेपर 2 के कुछ टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, उसके अभी से नोट्स बना लो। जीएस पेपर 1 सोसाइटी, उसके नोट्स बना लो। वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, उसके नोट्स बना लो। जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सिंपल से टॉपिक्स हैं, कोई भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको गूगल पर, उसको वहीं से उठा के उसको एक बार पढ़ो एंड अपने नोट्स बना लो खुद के। जस्ट हेडलाइंस लिखो, अंदर मटेरियल कुछ नहीं लिखना। हेडलाइंस पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, देन उसको एक एक पॉइंट वाइज लिख लो, अपने सिंपल चिट नोट्स काइंड ऑफ बना लो, ठीक है। इससे कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, रिवाइजन भी हो जाएगी एंड एटलीस्ट टाइम नहीं भी है तो वीकली बेसिस पे अपना आंसर राइटिंग कर लो। दिस इज़ इनफ, ठीक है। इतना आपके लिए इनफ होगा, बेयर मिनिमम वी कैन से। इनफ तो नहीं होगा, बेयर मिनिमम है। एंड आई hope you like this. See you in next class. Thank you for watching this class.